नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि डियर राजस्थान का वो एरिया जो कि पूरी तरह से सूखा है, एरिड जोन में आता है, अचानक से वहां ट्यूबवेल के ड्रिलिंग के दौरान पानी निकल पड़ा और पानी ऐसा निकला कि डियर 4-5 फीट की ऊंचाई तक पानी प्रेशर के साथ बाहर आ रहा था। और इतना ही नहीं, बताया तो यह भी गया कि इस ड्रिलिंग के दौरान अचानक से जब पानी निकला तो उसके साथ बहुत सारी गैसेस भी जो है वो इस स्थान से इरप्ट हो रही थी, इसका उत्सर्जन हो रहा था। और ये जो उत्सर्जन है या ये जो इरप्शन है, ये जो पानी का बाहर आना है फुहारे की तरह, इस घटना ने कुछ मिनटों तक नहीं, कई घंटों तक एक समान स्थिति को बनाए रखा। पूरा क्षेत्र पानी से भर गया और यह कंडीशन आ गई कि भूगोल वेत्ताओं को, ज्योग्राफर्स को, जियोलॉजिस्ट को इस स्थान पर बुलाया गया और रिसर्च करी गई कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ है। आइए इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं और एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करते हैं। बट मेक श्योर कि जैसे ही यह घटना हुई, इस घटना के होने के साथ ही यह कयास लगाना स्टार्ट कर दिए गए या फिर ये अंदाज लगाना स्टार्ट कर दिए गए कि भाई ये जो पानी निकल रहा है यहां से, ये पानी बेसिकली एक एंशिएंट रिवर, आई थिंक आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, जिसे कहा जाता है इज सरस्वती रिवर। इस सरस्वती रिवर के वाटर से ये रिलेटेड है, ऐसा कहा गया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या है आज के इस वीडियो में मैं आगे आपसे चर्चा करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप मेरे साथ आज की डेट तक अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। 3 तारीख अर्थात आज की डेट तक आपको न्यू ईयर की सेल का फायदा मिलेगा। यह फायदा स्टडी IQ के P2I बैचेस और SIP अर्थात सक्सेस इन फिल्म्स के क्रैश कोर्स में भी आपको देखने को मिलेगा। बट इसके बारे में कुछ समय बाद चर्चा करेंगे। पहले हम अपनी खबर पर वापस आते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यह है कि भाई राजस्थान के जो जैसलमेर वाला इलाका है वहां पर मोहनगढ़ नामक एक प्लेस था। यहां 28 दिसंबर के आसपास जो है वो ट्यूबवेल की खुदाई की जा रही थी। इस खुदाई के दौरान पाया यह गया कि लगभग 850 फीट की गहराई पर जब यह खुदाई, ये ड्रिलिंग पहुंची तो अचानक से एक आवाज के साथ जो है वो पानी तीव्र वेग से बाहर आने लगा। और ये जो पानी बाहर आने लगा ये कुछ मिनटों तक नहीं आ रहा था, बेसिकली एक फुहारे की तरह ये पानी निकला जा रहा था और कंटिन्यू निकल रहा था। नियर अबाउट 48 आवर्स तक ये पानी जो है वो निकलता रहा और फिर जाकर धीरे धीरे कर इस पानी का बाहर आना जो है वो बंद हुआ। अब हैरान कर देने वाली स्थिति यह है कि जो स्थानीय लोग थे उनका कहना था कि इस प्रकार की स्थिति पहले भी यहां बनी है, जहां पर ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी ऊपर आने लगता है। जबकि रिमार्केबल बात यह है कि यह स्थान एरिड जोन में आता है, सूखे क्षेत्र में आता है। और इवन जो जैसलमेर का इलाका है यह तो पूरी तरह से शुष्क इलाकों में आता है, भूमिगत जल का स्तर भी यहां काफी लो है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना सारा पानी इस क्षेत्र में आया कहां से, अर्थात ड्रिल करने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जमीन के अंदर जो है एक वाटर बबल हो और ये वाटर बबल जो है वो फूट गया हो या इसमें छेद हो गया हो, जिस कारण से पानी बाहर आ रहा है। अब यहां पर यह स्थिति रही कि चूंकि राजस्थान का एरिया एक एंशिएंट रिवर सरस्वती का कोर्स रहा है, यह कयास लगाने लगे कि भाई सरस्वती रिवर का पानी ही वो पानी है जो अभी यहां से निकल रहा है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है। पहले तो आप ये समझ लें कि एक एंशिएंट रिवर हुआ करती थी सरस्वती, और इस सरस्वती रिवर का वर्णन भी आपको मिलेगा बेसिकली वैदिक काल में, जहां पर आप पाएंगे कि ऋग्वेद में इवन ये मेंशन है दैट सप्त सिंधु एरिया, सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर का एरिया। और आज के समय आपको यहां केवल 6 रिवर्स दिखाई देंगे, सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास एंड सतलुज। बट वेयर इज द 7th रिवर, 7वीं रिवर कहां है? तो इसका रीजन है कि 7वीं रिवर गायब हो चुकी है और ये जो 7th रिवर थी इसका नाम था रिवर सरस्वती। एंड मेक श्योर कि सरस्वती बेसिकली अपना जल जो है वो सिंध के समीप जो है वो अरब सागर में विसर्जित करती थी और ये एक माइटी रिवर थी। इवन आर्यन यूज्ड टू से, आर्य ने अपने ऋग्वेद में लिखा था दैट ये एक काफी पवित्र रिवर है। अब यहां पर समझिए कि समय के साथ इस स्थान पर जो प्रायद्वीपीय भारत है
इस प्रकार से अगर मैं आपको दिखाऊं, सो कट 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 कट, मित्र यहां कट था, अब यहां से स्टार्ट करना। ओके, स्टार्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, यह है हमारा पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत, और इस प्रायद्वीपीय भारत में इस तरीके से यहां आपको दिखाई देगा देयर इज अ माइटी माउंटेन, एक विशालकाय पर्वत श्रेणी बाय द नेम ऑफ हिमालय, और इस तरीके से आपको अवस्थिति दिखाई देगी यहां पर अरावली की। अब चूंकि यहां पर अरावली का विस्तार था और सरस्वती रिवर यहीं से गुजरा करती थी, जैसे जैसे करते हुए यह प्रायद्वीपीय भारत आगे की ओर बढ़ा, इस अरावली के मूवमेंट के कारण आप पाओगे कि सरस्वती रिवर का जो कोर्स है यह धीरे धीरे करके ड्राई अप हो गया। यहां पर सरस्वती रिवर थी, यहां सरस्वती रिवर थी, यहां पर अरावली था, यहां पर आपको दिखाई देगा अरावली पर्वत, और इस प्रकार से यह था हिमालयास। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व की दिशा में जाने के कारण अरावली के आगे शिफ्ट होने से सरस्वती रिवर जो है वो डिसअपियर हो गई। कारण यह था कि इसी के कोर्स को काटते हुए हमारा अरावली आगे जा रहा था। अब जो रिवर सरस्वती थी, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, यह रिवर जाया करती थी और इसकी एक सहायक नदी थी, और इसकी सहायक नदी हुआ करती थी यमुना। जी हां, जो यमुना रिवर आपको दिखाई देगी, यमुना वॉज ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती रिवर, और यह सरस्वती रिवर की सहायक नदी थी। पर बीच में यहां पर आ गया अरावली, और अरावली के आने के कारण आप पाओगे कि यमुना समय के साथ डाइवर्ट हो गई गंगा की तरफ। अब चूंकि यमुना सरस्वती की मेन सहायक नदी थी, यमुना के चले जाने से सरस्वती जो है वो डिसअपियर हो गई। अर्थात एक चीज तो परफेक्ट है, दैट जो कयास लगाए जा रहे हैं, अर्थात जो उम्मीद की जा रही है कि यह पानी सरस्वती का हो सकता है, तो यह निराधार नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि यह सही भी नहीं है, बिकॉज सरस्वती का कोर्स ड्राई अप हो चुका है, और यह बहुत कम संभावना रह जाती है कि इसके किसी कोर्स से जो पानी कभी अंदर गया हो वो आज बाहर आ रहा हो। इसके पीछे का एक दूसरा वाजिब रीजन जो है वो ज्योग्राफर्स बताते हैं, जियोलॉजिस्ट बताते हैं, खासकर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, और इसे कहा जाता है आर्टेशियन बेसिन। ये जो आर्टेशियन बेसिन है, इसे अक्सर आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में। अगर आपने थोड़ा बहुत भूगोल पढ़ा है तो आवश्यक रूप में आपने इस शब्द को सुना होगा, जिसे कहा जाता है इज ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ये जो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है, ये बेसिकली 22% एरिया है टोटल ऑस्ट्रेलिया का, अर्थात जितना ऑस्ट्रेलिया है उसके 22% भाग में तो केवल ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ही है। अब ये जो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है, ये एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे कार्य करता है, तो पहले मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल पार्ट में यहां आपको मैकडॉनल्ड और मूसग्रेव नाम से दो श्रेणियां दिखाई देंगी। एक क्षेत्र आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, विच इज नथिंग बट अ एरिड जोन। ये कुछ और नहीं है, एक शुष्क क्षेत्र है। फाइन, ये एक सूखा इलाका है। यहां पे सिम्पसन, गिब्सन, सैंडीज और आदि आपको डेजर्टिफाइड एरिया दिखाई देंगे, और ये जो पोर्शन आप देख पाते हैं ये कहलाता है ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। सो दिस साइड इज अ बेसिन वाला एरिया। यहां आपको बेसिन वाला क्षेत्र दिखाई देगा, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। फाइन, और ये डेजर्टिफाइड एरिया है। अब एग्जैक्टली ये बेसिन होता क्या है और ये कार्य कैसे करता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये माउंटेन्स है, ओके, एंड दिस होल पार्ट इज ऑस्ट्रेलिया। अब समझिए, ये जो आर्टेशियन बेसिन्स होते हैं, ये एग्जैक्टली एक सैंडविच स्ट्रक्चर में उपस्थित रॉक्स का स्ट्रक्चर है। मतलब ये सैंडविच स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स हैं रॉक्स की।
जहां पर ऊपर की दो लेयर जो हैं वो होती हैं हार्ड रॉक्स की, अभेद्य चट्टानों की। क्लियर? और जो बीच का पोर्शन होता है ये जनरली सॉफ्ट रॉक का होता है और यही रॉक सामान्यतः वाटर अर्थात भूमिगत जल को कंटेन करती है। क्लियर? अब भूमिगत जल को कंटेन करने वाली ये रॉक्स दो अभेद्य अर्थात सुपर हार्ड रॉक्स के लेयर्स के बीच में उपस्थित होती है। अब कभी कभार यह होता है कि कुछ एरियाज जो हैं वो इस प्रकार के एक स्लोप में होते हैं। आपको डायग्राम ठीक से समझ में आए इसके लिए मैं एक और डायग्राम यूज कर रहा हूं। अब समझिए कि एक एरिया जहां पर आपको वाटर लेवल कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये सैचुरेशन लेवल है, और इसके नीचे कोई क्षेत्र आए अर्थात पानी जमीन के अंदर है लेकिन एक सैचुरेशन का लेवल है, यहां तक पानी भरा हुआ है। अगर कोई क्षेत्र इस सैचुरेशन लेवल के नीचे आता है और यहां पर आप डिगिंग करें या फिर यहां पर आप जो है वो खुदाई करें, ड्रिलिंग करें, तो उस कंडीशन पर डियर पानी जो है वो धीरे धीरे करके उस कुएं से, उस वेल से अपने आप चढ़ते हुए ऊपर आने लगता है। इसे आर्टेशियन कहा जाता है। यह एक सामान्य घटना है, बहुत विशिष्ट नहीं है। जैसा मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है इस क्षेत्र की एक सामान्य घटना है। फाइन, यहां पर सामान्यतः आर्टेशियंस देखने को मिलते हैं जहां पर ड्रिलिंग की जाती है और पानी स्वतः ऊपर आने लगता है। इवन यूएसए में भी इसके एग्जांपल्स हैं और कई जगह तो इस पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। कंपनीज इस पानी को आर्टेशियन वाटर के नाम से सेल भी करती हैं। सो वी कैन से कि ये एक बहुत अजूबा घटना नहीं है, ये ज्योग्राफी के अंदर वेल डिफाइंड इवेंट है। क्लियर? अब ये जो आर्टेशियंस हैं ये बहुत बड़े से बहुत छोटे तक हो सकते हैं और कहा यह जा रहा है कि जैसलमेर का एरिया और इवन जैसलमेर के आसपास ऐसी घटनाएं देखने को पहले भी मिल चुकी हैं। वहां पर इसी प्रकार का आर्टेशियन जो है उपस्थित होगा रादर देन कि वो सरस्वती रिवर का वाटर कोर्स हो या रिवर कोर्स हो। यह संभावना है कि सरस्वती का कोर्स है पर यह इज कंसेप्ट। सो वन थिंग इज परफेक्ट कि ये अभेद्य चट्टानों को ड्रिल करते हुए जब उस समय पर जो लोग थे वो नीचे तक पहुंचे होंगे, 850 फीट की गहराई तक जब ड्रिलिंग हुई तो ये पानी की उस लेयर तक पहुंचे होंगे और फिर वहां से पानी जो है वो चढ़ना स्टार्ट कर गया और एक प्रेशर के साथ जो है रिलीज हुआ। क्लियर? इस प्रकार की स्थिति वहां निर्मित हुई होगी। जो हार्ड रॉक्स हैं उसके बीच में सैंडस्टोन और इवन चूना पत्थर आदि इस प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी और यहां पर पानी उपस्थित होगा, आर्टेशियन का एरिया होगा अर्थात ये थोड़ा सा लो हाइट का क्षेत्र होगा और ड्रिलिंग से पानी जो है वो प्रेशर के साथ बाहर आने लगा। ये जो है वो स्थिति थी। आई होप आप इस रेयर फिनोमिना को, जिसे जनरली लोग जो है वो मिस्टीरियस वाटर फ्लो इन जैसलमेर कह रहे थे, समझ पाए होंगे। अगर आप वीडियो में यहां तक आए हैं डियर तो मैं मानकर चलता हूं कि ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स में आपको इंटरेस्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करें, और इतना ही नहीं, यह एक ऐसा ऑप्शनल होगा जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को भी टारगेट करेगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बेशक आज की तारीख तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मैसिव डिस्काउंट तो देखने को मिलेगा ही। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि 15 जनवरी से इनमें एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा। दिसंबर का ये बैच है। 5 मंथ में आपका ऑप्शनल पूरा कवर मैं करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहेंगे। साथ ही SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम और साथ ही आपको फाउंडेशन बैचेस, ये सभी आज की तारीख में डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिलेंगे। जस्ट इस बात का ध्यान रखें दैट आपको यूज करना है इज AK लाइव, इस कोड का। इस कोड के साथ आप मेरे साथ इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।